अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम अपना प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस उसका मुतालिया करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा। तो सबसे पहले एक तो ये कॉन्टीन्यूस के स्पेलिंग स्टूडेंट्स बहुत गलत लिखते हैं। देखें ये NUOUS है, बच्चे लिख देते हैं NOUS, ये तस्हीह कर लें। फिर आगे फरमाया कि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा, तो उसके बाद इज़ की बजाय हैज़ बीन आ जाएगा। यानी अगर ही है ना तो जारी में क्या करते थे, ही इज़ गोइंग, अब हो जाएगा ही हैज़ बीन गोइंग। और उसके बाद फिर ING वाली फॉर्म की सूरत आएगी, और अगर जमा होगा ना I वी यू दे तो हैव बीन हो जाएगा। तो अगर फ़िक्रा सवालिया हो तो हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएँ और सवालिया निशान लगा दें। नफ़ी के फ़िक्रों में हैज़, हैव और बीन के दरमियान नोट लगाएं। अभी मिसाल में इसको हम देखते हैं। और सिंस और फॉर का इजाफा करेंगे जो पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर करता है, 10 मिनट, 2 घंटे, 7 दिन, 2 हफ्ते वगैरह। और जब टाइम का तायुन हो जाएगा तो सिंस आएगा, दोपहर, शाम, सुबह, किसी दिन, महीने का नाम, घड़ी का वक्त, तारीख वगैरह। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। आइए ज़रा जुमलों को देखते हैं। मैं सुबह से ये नज़्म ज़ुबानी याद कर रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग दिस पोइम बाय हार्ट सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन और फिर ING, आई हैव बीन लर्निंग इस नज़्म को दिस पोइम बाय हार्ट। तो लर्न बाय हार्ट था, हिफ्ज़ करना। अब यहाँ पर आ गया ना, जब आए ना सुबह, दोपहर, शाम, तो उसका मतलब होगा सिंस। तो सिंस मॉर्निंग हमेशा, सिंस इवनिंग हमेशा, सिंस आफ्टरनून हमेशा, तो सिंस मॉर्निंग। तलबा दोपहर से आराम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग। स्टूडेंट्स हैव बीन टेकिंग रेस्ट भी ठीक है और रेस्टिंग फेल भी ठीक है। स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग। अब दोपहर आ गया ना तो दिन का कोई भी पहर है, सुबह, दोपहर, शाम, सिंस आएगा, सिंस नून। हम 1 घंटा से अखबार पढ़ रहे हैं, अब ये फॉर आ गया। वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। आर इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना मैं, घंटा, तो आर अलिफ से जो साउंड शुरू होगा उसे कहते हैं वोवल साउंड। उससे पहले एन आएगा। ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब होता है एक, यानी ए और एन दोनों का मतलब है एक। और वोवल साउंड होगा तो एन, वोवल साउंड नहीं होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए। आइए, हम 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। हम 2 दिनों से अपनी गाय को, नहीं, मैं 2 दिनों से अपनी गाय को तलाश कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन सर्चिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ, पहले इतना। किसको तलाश कर रहा हूँ? माई काओ, अपनी गाय को, बकरा। फॉर 2 डेज़, तो अब 2 दिन, अगर गिनती आ गई है ना, अहम बात ज़रा तवज्जो चाहूँगा, अगर आ जाए ना 2 दिन, 3 दिन होगा फॉर 2 डेज़, 4। लेकिन अगर आ जाए ना बजे, 3 बजे, 4 बजे, फिर सिंस हो जाएगा। घड़ी का जब आएगा, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, तो अभी जब आता है तो हम देखते हैं। हम शाम से मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर दिन की बात आ गई, अब फिर सिंस। वी हैव बीन वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग के बाद हमेशा फॉर दी गेस्ट्स। अब यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, ज़रा प्रिंटिंग की मिस्टेक है, एस लगा लीजिए, मेहमान ज़्यादा है, वो कह रहा है ना मेहमानों, तो गेस्ट्स। सिंस इवनिंग, वो 2 साल से इस मदरसे में पढ़ा रहा है। ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन टीचिंग मदरसा यानी स्कूल, इन दिस स्कूल फॉर 2 years, 2 सालों से, 2 महीनों से, 4 घंटों से ये फॉर है। ये नौकर कई सालों से यहाँ काम कर रहा है। दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग हेयर, हेयर यहाँ, देयर वहाँ कर रहा है। कई से आ जाए ना, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल डेज, तो कई से पहले फॉर। मुसाफिर आध घंटे से गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, ये भी फॉर है। तो दी पैसेंजर कर रहे हैं, जमा है, तो दी पैसेंजर्स ज़्यादा हो गई। पैसेंजर के स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत करते हैं, नोट करें, PASSENGERS। पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर दी ट्रेन। गाड़ी का जब ग्रामर में मतलब लिया जाए ना तो अमूमन होता है ट्रेन, ज़्यादा है तो ज़ाहिर है ट्रेन ही होगी ना। पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे को वो क्या कहते हैं? हाफ एन आवर। ममार यानी जो तामीर करने वाला है, इतवार से दीवार बना रहे हैं, मेसन्स। मेसन्स, ममार, तामीर करने वाले, ठेकेदार या मजदूर। हैव बीन बिल्डिंग, बिल्ड कर रहे हैं क्या? दीवार, दी वॉल।
कब से? सिंस संडे। दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सिंस है वो आएगा इनसे पहले। और हमेशा दिनों का नाम हमेशा कैपिटल होता है, संडे का एस कैपिटल, मंडे का एम कैपिटल। आगे है, क्या वो 2 हफ्तों से यहाँ आ रहा है? तो हैज़ ही बीन। अब देखें सवालिया में क्या होगा, हैज़ ही बीन, क्या वो आ रहे हैं? हेयर यहाँ फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, फॉर 2 वीक्स। हम सुबह से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिन से बुखार में मुब्तला हो, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। तो यू हैव सफ़र का मतलब, सफ़र फीवर का मतलब ये होता है बुखार में मुब्तला होना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसके लिए ये अंग्रेज़ी याद रखें। तो यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। हम 3 दिन से काम नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट ना कर देना, ये गलत हो जाएगा, हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज, हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, फॉर 2 डेज, 2 दिन से। क्या हम सुबह से काम कर रहे हैं? हैव वी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से काम कर रहे हैं? तो हैव बाहर ले आइए और हैव बीन के दरमियान नॉट लगा दीजिए। तो हैव वी बीन वर्किंग, इसमें नॉट नहीं है, हैव वी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और क्या वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं? तो हैव दे बीन वेटिंग फॉर एन आवर, हैव दे बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो इसका मतलब ये है, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं 1 घंटे से, फॉर एन आवर। तो जी तलबा और तालिबात, बस आज हमारा यहाँ सेशन मुकम्मल हुआ। तो हम इंशाअल्लाह अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को बेहतर बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।